वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक मेरे दोस्तों। आप लोग पेन पेपर लेके बैठना, एक एक वर्ड की हेडिंग डालना और इसको समझना, बिकॉज ये तीनों प्रॉपर्टी हैं जिसके ऊपर हम यस। सो अगर हम कैंगन वाटर की पहला डिफरेंस है ना, एंटीऑक्सीडेंट। पहले तो मुझे ये बताइए, कितने लोगों को पता है कि एक्चुअली एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, एग्जैक्टली क्या होता है और इतना इसका पावर क्या है? ओके, कुछ लोग हाथ ऊपर कर रहे हैं। कम से कम 500 बार तो बोल चुके होंगे अपने मुंह से। यस, आप बोल चुके होंगे, बट आपका आज है ना नजरिया पूरा चेंज होने वाला है एंटीऑक्सीडेंट के बारे में। और जो आपके आसपास 99.99% लोगों को नहीं पता है, वो आपको मैं अभी बताने वाली हूँ कि कितना पावरफुल है एंटीऑक्सीडेंट और क्यों वो लेना चाहिए आपको। अब मुझे ये बताइए, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है कि दो फोटोग्राफ्स है, दो तरह के, लेफ्ट साइड और राइट साइड, जिसमें आपको चेयर, बिल्डिंग वगैरह दिखेगा लेफ्ट साइड, और राइट साइड जो है उसमें आपको फोन और वगैरह कार जो है वो दिखेगा। द बेसिक डिफरेंस इज कि वो भी लेफ्ट साइड वाली चीजें हैं, वो सारी डेड चीजें हैं, और राइट साइड वाली लिविंग चीजें हैं, यानी कि जिंदा। उसे चलाने के लिए आपको कुछ देना पड़ेगा, राइट? एक बार बिल्डिंग बन गई, उसके बाद उसे चलाने के लिए कुछ देने की जरूरत नहीं है। एक दरवाजा बन गया, उसके बाद उसे चलाने के लिए कुछ नहीं चाहिए। बट हाँ, मोबाइल को, गाड़ी को, इंसानों को कुछ ना कुछ चाहिए ताकि वो जिंदा रह सके। अब जो लिविंग चीजें हैं उनको चलाने के लिए एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी या पावर चाहिए। सिंपल सा लॉजिक है। यस मैम। अब दो तरह की लिविंग चीजें होती है, जैसे कि मूविंग, यानी कि जो मूव कर सकती है, पोर्टेबल है, मोबाइल है, लैपटॉप है, और नॉन मूविंग यानी कि जो वायर्ड है, जैसे कि पर्सनल कंप्यूटर, टीवी वगैरह। अब जो मूविंग है उसे हमें बैटरी या तो वायरलेस सिस्टम देना पड़ेगा जिससे उसे बैटरी या एनर्जी मिल सके, और जो नॉन मूविंग है उसे वायर देना पड़ेगा जहां से उसे इलेक्ट्रिसिटी मिले। अब ह्यूमंस, मुझे बताइए क्या है, क्या वो पोर्टेबल है या नॉन पोर्टेबल या नॉन मूविंग है? इट इज पोर्टेबल, राइट? हम मूव कर सकते हैं, हम कोई एक जगह पर ही नहीं है जहां पर एक वायर लगा है और इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। सो बिकॉज वी आर अ पोर्टेबल सिस्टम, हमारे अंदर भी एक बैटरी सिस्टम है, और जहां पर भी बैटरी शब्द आता है तब दूसरा शब्द आता है, दैट इज वोल्टेज। वोल्टेज का मतलब होता है कुछ ऐसा जो आपको एनर्जी दे। जैसे मोबाइल में बैटरी लगी हुई होती है जिसकी वजह से वो चलता है और रेगुलरली उससे रिचार्ज करना पड़ता है, सिमिलरली हमारा शरीर भी बैटरी सिस्टम पर काम करता है। अब सवाल है कि वो वोल्टेज कौन जनरेट करता है, बैटरी क्या है शरीर का? तो जैसे मोबाइल की बैटरी होती है, वैसे शरीर का बैटरी है सेल। क्योंकि अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखें अपने हाथ को, तो वैसे आपका हाथ दिखता है, बट माइक्रोस्कोपिक लेवल पर तो आपको वाइब्रेटिंग एनर्जी दिखेगी। बेसिकली अगर शरीर को खोला जाए तो अंदर कुछ नहीं है, वो है मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। इतने सारे सेल्स, करोड़ों में सेल्स यानी कि कोश अवेलेबल है। अब ये जो कोश है वो एनर्जी जनरेट करते हैं, बैटरी है वो, बट वो मेजर कर सकते हैं हम वोल्टेज में। वोल्टेज को मेजर करने के लिए, जैसे आप पानी को मेजर करते हैं तो ml में करेंगे, लीटर में करेंगे, वजन को मेजर करेंगे तो किलो में करेंगे, वैसे बैटरी को, एनर्जी को मेजर कर सकते हैं मिली वॉट्स में, जिसे हम MV कहते हैं, मिली वॉट्स। अब ये शब्द है ना, सबको पता होना चाहिए, MV यानी मिली वॉट्स, बहुत ही सिंपल सा शब्द है। सो वोल्टेज मतलब मिली वॉट्स। अब आपके सेल अगर हेल्दी है तो उसका वोल्टेज -20 से -25 मिलीवॉट्स के बीच में रहेगा, -20 to -25 मिलीवॉट्स। अगर वो मिलीवॉट्स कम हो जाए और प्लस में चले जाए, दैट मीन्स बीमारी आने की संभावना बढ़ जाती है। और दूसरा, हमारे बॉडी का सेल का pH 7.35 to 7.45 के बीच में रहने के लिए बना है। अगर कोई इंसान को आप वाइब्रेटिंग, एनर्जेटिक, हेल्दी तरीके से देखते हैं, इसका मतलब है उसका सेल का pH स्लाइटली अल्कलाइन होता है। अब उसे मैं थोड़ा, इसका है ना फोटो निकाल देना, अगर आपको नहीं पता है तो इसका मतलब इसका रट्टा मान लीजिए। ओके ओके, एवरीबॉडी प्लीज डू दैट, टेक द स्क्रीनशॉट एवरीबॉडी, सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। सो सेल वोल्टेज -20 to -25 एवरेज रहना चाहिए मिलीवॉल्ट्स के बीच में, और सेल का pH 7.35 to 7.45। अब यहाँ पर देखिए, जब हम जन्म लेते हैं ना, तब हमारा सेल का pH करीबन 7.60 के आसपास रहता है, यानी कि नॉर्मल से ज़्यादा अल्कलाइन। इसीलिए आप देखते हैं कि उन बच्चों का सेल वोल्टेज क्योंकि -35 है, हाई है सेल वोल्टेज, उसकी वजह से उनके बच्चों के अंदर एनर्जी हाई रहती है या लो? हाई रहती है। हाई रहती है। जब एक बुजुर्ग इंसान को देखेंगे आप, तो उनके अंदर की एनर्जी हाई रहती है या लो? ज़्यादातर लो रहती है। क्यों? क्योंकि सेल के वोल्टेज डाउन हो चुके हैं।
हम जैसे जैसे एडल्टहुड में जाते हैं और अगर कोई हेल्दी एडल्ट है तो उसका सेल का वोल्टेज -25 के आसपास रहता है। बट जब हम थक जाते हैं ना, तब हमारे सेल के वोल्टेज डाउन हो जाते हैं। जैसे जब आपकी बैटरी थोड़ी सी मोबाइल की डाउन हो जाती है तो वो थोड़ा सा फंक्शनिंग में आपको प्रॉब्लम करेगा। डिस्प्ले जो है उसका ब्राइटनेस कम कर देगा, आपको पूछेगा कि पावर सेविंग मोड में चला जाऊँ या नहीं। सिमिलरली हमारा बॉडी भी जब थक जाता है -15 के आसपास, और जब बीमार हो जाता है तब -10 के करीब पहुंच जाता है। और अब मुझे ये बताइए कि -10 से भी कम होगा तो क्या होगा? व्हाट डू यू थिंक? You will attract chronic problems in your body. बट वो कैसे हम सेल का वोल्टेज कम करते हैं? सेल का वोल्टेज हम कम करते हैं नंबर 1, जब हम सोते नहीं हैं। इररेगुलर स्लीप क्वालिटी, अगर हम 7-8 घंटे की एवरेज स्लीप नहीं लेते हैं, और ज़रूरी नहीं 7-8 घंटे क्वांटिटी होना चाहिए, अच्छी नींद आनी चाहिए उस समय में। आप 5 घंटे नींद लो बट आपको ऐसा लगे कि यार सुबह उठ के फ्रेश लगता है, देन इट इज़ अ गुड स्लीप। या रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स, गलत खाना खाना, बैठे रहना, सिगरेट, शराब या कोई भी किस्म के एडिक्शंस होना, स्ट्रेस होना, पोल्यूशन और मेडिकेशन, ये सारी चीज़ें हैं जिससे सेल के वोल्टेज डाउन होते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कोई भी इंसान अगर बीमारी है और दवाई ले रहे हैं तो हमेशा याद रखिएगा, अगर सबसे बेस्ट सर्विस आप उनकी कर सकते हैं तो वो है उनकी दवाइयाँ बंद करना या कम करना, क्योंकि वो दवाइयाँ उनको और ज़्यादा बीमार बनाएगी अगर लॉन्ग टर्म लिया तो। हाँ, शॉर्ट टर्म डॉक्टर्स हमेशा है ना आपको ट्रीटमेंट दे सकते हैं, क्योर नहीं दे सकते, राइट? सो यहाँ पर काफ़ी सारे डॉक्टर हैं, वो भी अग्री करेंगे कि हमेशा वो भी सलाह देते हैं कि देखो लाइफस्टाइल में तो चेंज लाना ही पड़ेगा, अदरवाइज ये दवाइयाँ इट इज़ नॉट द एंड, अदरवाइज आपको ज़िंदगी भर उसे लेना ही पड़ेगा। सो दीज आर द रीजन्स क्यों हम अपने सेल के वोल्टेज डाउन कर देते हैं। अब एक हद से कम हो जाए अगर हमारे सेल के वोल्टेज, तो +++30 तक पहुंच जाता है, तो इतनी कंडीशन खराब हो जाती है कि कैंसर होने की संभावना होती है। यानी कि जब हम +5 +10 के आसपास होते हैं तो डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, थायराइड, PCOD, ये सारी चीज़ें होने की संभावना है, या कोई भी किस्म के हेल्थ चैलेंज। अब अगर +30 यानी कैंसर, इसका मतलब क्या हुआ कि जब लो वोल्टेज हो जाता है तब बीमारी आती है, और अगर किसी को बीमारी है दैट मीन्स उसका बॉडी जो है वो लो वोल्टेज पे काम कर रहा है। कितने लोगों को इतना समझ में आया? ये मैं बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बता रही, बहुत ही आसान बता रही हूँ, राइट? बहुत सिंपल लैंग्वेज में। सो टू मेक इट सिंपल, कितने लोगों को क्लैरिटी मिली इस टॉपिक के ऊपर? एंटी ऑक्सीडेशन की चैट बॉक्स में CLR टाइप करो, CLR टाइप कर दो चैट बॉक्स में। कितने लोगों को क्लैरिटी मिल गई है कि वोल्टेज, सेल्स, इन तमाम सारी चीजों को रिलेटेड, एंटी ऑक्सीडेशन से रिलेटेड? यस मैम, थैंक यू मैम। ऑसम। सो हमारा सेल का वोल्टेज क्या होना चाहिए? एवरीवन लेट्स रिपीट सो दैट यू रिमेंबर। -25 से लेकर यस, वोल्टेज उतना होना चाहिए। एंड हमारा सेल का pH कितना होना चाहिए? 7.35 से लेकर 7.45 pH। अगर वो है तो हेल्दी है। अगर हमारे सेल के वोल्टेज डाउन हो जाते हैं तो बीमारी आएगी या नहीं आएगी? बीमारी आएगी। सेल के वोल्टेज बढ़ते हैं यानी कि माइनस में चले जाते हैं, दैट मीन्स बीमारी जाएगी या नहीं जाएगी? जाएगी। ओके, सो हमें क्या करना है? सिंपल सा उसका लॉजिक है कि अगर हम बीमारी को दूर करना चाहते हैं, ऑल वी हैव टू डू इज रेज द वोल्टेज ऑफ योर सेल्स। इन अदर वर्ड्स, नए सेल बनाइए, हेल्दी सेल बनाइए। सो इसके ऊपर है ना एक बहुत ही अमेजिंग शेयरिंग मैं बताना चाहूँगी। जेरी टेनेंट करके उन्होंने किताब लिखी है, हीलिंग इज़ वोल्टेज। मैं रेकमेंड करती हूँ आप ज़रूर ये किताब पढ़िए, हीलिंग इज़ वोल्टेज। ये किताब में ये डॉक्टर कहते हैं कि अगर आप हमेशा हेल्थ को मेंटेन करना चाहते हैं तो आपको दवाइयाँ लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ करनी है और वो है नए सेल बनाइए। और नए सेल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर रेड में लिखा है, आपको कितना वोल्टेज चाहिए? -50 मिलीवॉल्ट्स। कितना चाहिए? -50 मिलीवॉल्ट्स ओनली। सिर्फ -50 मिलीवॉल्ट्स मिल जाता है तो आपके सेल रीजनरेट और नए और हेल्दी सेल बनना शुरू हो जाते हैं। अब अगर ये समझ में आया तो ये पूरा चार्ट, अगर इसका भी फोटो निकालना चाहे निकाल दीजिए कि -50 मिलीवॉल्ट्स वोल्टेज मिल जाता है, वो इंसान का रिकवरी और हीलिंग होना शुरू हो जाता है। और अगर आप ये समझ पाए हैं तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कैंगन आपको कितना मिलीवॉल्ट देता है वो मालूम है?
दोस्तों चैट बॉक्स में टाइप कीजिए, वेरी पावरफुल क्वेश्चन, प्राउड होगा आपको फिर से अपने आप पे। कुछ लोग लिख रहे हैं, राइट? यस यस, दे आर राइटिंग, यस यस यस। अब आप हैरान हो जाएंगे और अब आपको पता चलेगा कितना पावरफुल है वो। सिर्फ आप जब कहते हैं ना कि इतना मिलीवॉल्ट देता है कैंगन वाटर, उसे आपको इतना एम्फसिस के साथ कहना चाहिए ना, सामने वाला हिल जाना चाहिए, अरे बाप रे इतना बड़ा देता है। वो आपको देता है, कैंगन वाटर आपको देता है -400 से लेकर -850 मिलीवॉट्स। -400 से लेकर -850। मैम, नए सेल को जनरेट करने के लिए, उसको प्रॉपर फंक्शनिंग करने के लिए भी हमको जरूरत पड़ती है मैक्सिमम -50। यस। और कैंगन हमको देता है -400 टू -850, मतलब उसका कम से कम 8 से 12 गुना ज्यादा। यस। वाओ। मतलब है हैलोजन बल्ब और अपन अभी तक उसको 2 वोल्ट के जो है बल्ब की तरह दिखा रहे थे। एवरीबॉडी आपको पता है, आप ये सारी चीजें अगर आप जेरी टेनेंट को बताओ या ऐसे लोगों को बताओ जिनको सही में पता है कि सेल्यूलर लेवल पर अपने बॉडी को चेंज कैसे करना, वो हैरान हो जाते हैं। और इसीलिए यहाँ पर मैं नाम तो नहीं दूंगी, बट आपको पता है कि कितने ऐसे सेलिब्रिटीज हैं और कितने ऐसे हेल्थ एंथुजियास्टिक लोग हैं, कितने ऐसे डॉक्टर हैं जो कैंगन को प्रमोट करते हैं। हाँ, यस। और वो ऐसे डॉक्टर हैं जो सही में पेशेंट की हेल्थ सही में अच्छी करना चाहते हैं। डॉक्टर हिरोमी शिन्या का आप जानते हैं, राइट? वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डॉक्टर्स दैट द वर्ल्ड हैज एवर सीन। वो अगर इसे रेकमेंड करते हैं ना तो दूसरा थॉट ही नहीं आना चाहिए। वो अपने सभी पेशेंट्स को रेकमेंड करते हैं। आई मीन मैम थोड़ा इस पॉइंट को थोड़ा स्पेसिफाई करो तो। थोड़ा यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनके गली के 4 डॉक्टर उनको मना कर देते हैं, बोलते हैं नहीं ये नहीं लेना चाहिए, ये बेकार होता है। और मैम थोड़ा सा एम्फेसाइज करना इस पॉइंट को कि 4 डॉक्टर ने मना कर दिया, सर मेरे जो डॉक्टर है ना, पर्सनल डॉक्टर, वो मेरे को मना कर रहे हैं, इसलिए मेरे को कैंगन मशीन मेरे घर में नहीं लगाना है। मैम थोड़ा सा स्पेसिफाई करो मैम इस पॉइंट। मैं आपको है ना कल की ही बात बताती हूँ। कल ही मेरे घर पे एक डॉक्टर आए थे, वैसे 2 लोग डॉक्टर्स थे, बट उसमें से एक 71 ईयर ओल्ड डॉक्टर और बहुत वेटरन डॉक्टर, मतलब बहुत ही रेप्यूटेड डॉक्टर थे। तो उनके साथ जब मेरी बात हुई, करीबन 9:30 के आसपास मेरी बात हुई, और तब कैंगन की बात निकली। उन्होंने मुझे क्या बोला पता है? शिवांगी देखो, अभी ये जो कोरोना का समय आया है ना, इतना समझ चुके हैं कि जो गली पे रहने वाले लोग हैं ना, उनको कुछ नहीं होता, बट जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, उनको बहुत प्रॉब्लम होता है। ठीक है, अब उनका ये एनालिसिस था। तो मैंने पूछा, अच्छा क्या लगता है आपको, क्यों ऐसा हुआ? तो बोले हम लोग है ना, अपनी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं। अब उनको जब मैं देख रही थी, ठीक है, अब उन्होंने अपना नजरिया बताया, बट ये बिल्कुल गलत है। पहले तो मैं बता दूं, किसने कहा कि स्ट्रीट वाले लोगों को प्रॉब्लम नहीं हुआ? हमारे घर में जितने भी मेड है ना, 5 मेड में से 4 मेड को कोरोना इतना खराब हिट किया था। बट प्रॉब्लम क्या है, बड़े लोगों का न्यूज में आ जाता है। ये लोग जो होते हैं बहुत ज्यादा निग्लेक्ट कर देते हैं। वेरी ट्रू। तो ऐसा नहीं है। लोग ये कहते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स, कुएं का पानी पियो और ऐसा पानी पियो जो इम्यूनिटी बढ़ाए। अरे आपको पता है वो कितना डैमेज कर सकता है आपको। सो लोगों की तो छोड़ो, मैं जितने डॉक्टर्स को मिलती हूँ ना, नंबर 1 मैं क्या देखती हूँ पता है? उनका पेट बड़ा है क्या, वो कोई दवाई ले रहे हैं, तो उनकी सलाह सुननी ही नहीं है। बहुत सही। अगर खुद ही डॉक्टर है और लोगों को सलाह वो देते हैं, तो खुद अनहेल्दी कैसे रह सकते हैं? तो अगर आप ऐसे डॉक्टर को मिलते हैं ना, जो खुद बड़ा सा पेट लेकर, टायर लेकर, और उस पर चाय भी पी सकते हैं, उतना अच्छा सा टायर उन्होंने बनाया हुआ है, और अगर वो खुद दवाई लेते हैं ना, तो कभी भी उनकी मत सुनिए। बट हाँ, कुछ लोग ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जो सही में हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, बट अगर फिर भी वो मना करे, इसका मतलब सिंपल है कि उनको अभी तक कैंगन का पावर मालूम नहीं है। और इतना हमेशा याद रखिए, फ्यूचर में लोग है ना हमेशा रिएक्टिव होते हैं, यानी जब भीड़ चली जाएगी ना कैंगन के पीछे, तब सारे डॉक्टर समझने वाले हैं इसका पावर। अब तक लोग नहीं समझ रहे हैं। क्यों नहीं समझ रहे हैं? क्योंकि प्रॉब्लम डॉक्टर का नहीं है, प्रॉब्लम थिंकिंग का है। वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, लॉयर हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? थिंकिंग तो वही है ना। अद्भुत, अमेजिंग। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि हमारे आंख बंद कर लेने से आसमान से सूरज गायब नहीं हो जाता। बिल्कुल। अगर हमको इंफॉर्मेशन नहीं है, अगर जानकारी नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज सही नहीं है। कमी सिर्फ आपके माइंडसेट और आपके जानकारी की है।
बिल्कुल